हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेंजन का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं आसानी से। नाज़रीन देखो, जैसे कि भी होता है, मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पेन बार्सिलोना में। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस वक्त मैं पार्क में बैठा हुआ हूं। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करूंगा इस जो ओवरऑल शेंजन के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, और बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं, कवर लेटर को कैसे बनाते हैं, और वीज़ा आसानी से कैसे आप हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो वीज़ा है वो स्पेन का लगा था। मैं स्पेन में पहुंच गया। तो इसी तरह फिर उसके बाद मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी वीज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का लगता है, ऑस्ट्रिया का, नीदरलैंड का। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवरऑल शेंजन कंट्रीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन से मतलब ये है कि मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और ये बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से आप चला रहे हैं, तो यकीन करो आप एलिजिबल है और आप अप्लाई भी कर सकते हैं शेंजन की किसी भी कंट्री का। तो अब शेंजन में कंट्रीज़ कौन से आते हैं? 29 कंट्रीज़ आते हैं। अब हम लोगों का जो काम करने का तरीका होता है, हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जिन लोगों के लिए हम अप्लाई करते हैं, जिनका ज़्यादा वीज़ा लग रहा है जिस कंट्री का, तो उसके मुताबिक हम आगे भी क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। अब इस तरह जिस तरह मेरा वीज़ा लग गया था, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने लगाए थे, जो बैंक स्टेटमेंट मैंने लगाई है, फ्रेश पासपोर्ट पे किया था, तो उसके बाद मैंने लोगों को गाइड किया कि भाई स्पेन जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा भी दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम हो, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस वक्त जो है स्पेन हो या फिर शेंजन की कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रिया की भी इसी तरह रेशो है, इसी तरह सिस्टम चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट है, थोड़ी बहुत से मुराद ये है कि 12 लाख से शुरू होता है, 10 लाख से भी आप कर सकते हो, लेकिन शर्त ही है कि वो बैलेंस जो है आपका क्लोजिंग हो, और बाकी आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीना पुराना बैंक स्टेटमेंट हो। और अगर 6 महीना पुराना बैंक स्टेटमेंट होता है, उसमें ट्रांजैक्शन होता है, तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए दूसरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका कोई, अगर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस आपका रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एनटीएन और टैक्स रिटर्न होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस कोई भी रजिस्टर्ड हो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब होल्डर के लिए एनओसी चाहिए होती है, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए होती है, और जॉब जो एग्रीमेंट है, ये चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है नाजरीन, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, वीज़ा अगर मिलता है उन लोगों को मिलता है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट है। फिर उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके अंदर खुद एक टैलेंट है, काबिलियत है, खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, वो खुद करें। अगर उनको अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है, वो कहते हैं चलो 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में हम अपना रिजेक्शन नहीं खाएंगे, तो उनको चाहिए कि वो बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट, बेस्ट से बेस्ट से मेरा मुराद ये होता है कि वो कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में बैठा हो लेकिन उसका एक्सपीरियंस हो, ऐसा हो कि वो खुद पेशावर से निकला हो, इस्लामाबाद, लाहौर से, उन्होंने यूरोप देखा हो। क्योंकि जो कंसल्टेंसी होती है नाज़रीन, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक एक्सपीरियंस होती है। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि अभी जैसे कि मैंने अप्लाई किया, मैंने कवर लेटर बनाया, उसके ऊपर मैंने पूरा अच्छा खासा काम किया कि कवर लेटर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाया जाता है, किधर किधर घूमना होता है, कैसे कैसे रुकना होता है, खाना पीना वगैरह होता है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा केस पास हो गया, मेरे क्लाइंट्स के केस पास हो रहे हैं, तो यानी मेरा रिसर्च अच्छा था, मेरा काम अच्छा था, मैं उसमें कामयाब रहा। मैंने उसी तरह का कवर लेटर बनाया जिस तरह का कवर लेटर स्पेन को एम्बेसडर को चाहिए होती है। अगर मेरे ऑस्ट्रिया के वीज़े लग रहे हैं तो इसका मतलब है मैं वो कवर लेटर बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए कि वो जो रिक्वायरमेंट्स उनकी थी वही बनाया है। ट्रेवल प्लान भी उसी तरह बनाया, होटल बुकिंग भी उसी तरह बनाया। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार 4-5 हज़ार बचाने के चक्करों में वो खुद काम करते हैं, या फिर वो पेशावर, कराची में कोई सस्ता ये कंसल्टेंट ढूंढते हैं कि कहता है यार कोई 10 हज़ार लेता है, कोई 5 हज़ार लेता है। वो इन पैसों के चक्करों में उनको फेक डॉक्यूमेंटेशन उनको दिया जाता है। उनका जो फाइल मेकिंग का तरीका होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर वो ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ ऑस्ट्रिया के मुल्क के नाम के अलावा उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। स्पेन के हवाले से भी करते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर मैं करता हूँ, मेरा रेशो, सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मैं इस चीज़ को देता हूँ कि मैं एक ट्रेवलर हूँ, मैं घूमने फिरने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैंने साथ साथ में कंसल्टेंसी का काम शुरू किया।
तो अब मेन बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो आप लोग फारिब कंसल्टेंसी को रुजू कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंसी मिलेगी। तो इस वक्त पूरे शेंजन में रेशो अच्छा है। रेशो अच्छे से मतलब ये है कि इस वक्त लोगों के टूरिज़म का एक मौसम है, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, शेंजन में आ रहे हैं, यूरोप आ रहे हैं। तो आप भी अगर यूरोप आना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फाइल मेकिंग कर हमसे बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।